हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अर्पित सर डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज करणपुर इबरता से अब मैं आपको फिर ले चलता हूं। अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी 10th क्लास के यूपी बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। तो अभी ज्यादा से ज्यादा आपको सभी को पता है कि आपके 3 मंथ्स बचे हैं ओनली, यूपी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो उसके लिए उन एग्जाम में अच्छा करने के लिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो कृपया देखना ना भूलें। फिर चलते हैं हम अपनी अगली क्लास की और। हिंदी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, पहला पार्ट है पद, जिसको लिखा गया है, जिसको रचित किया गया है सूरदास जी के द्वारा। तो मैं फिर आपको ले चलता हूं अपनी अगली क्लास की ओर, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। देखो आपका जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर की लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी अभी, और वैसे ही फिर हम अगली व्याख्या के लिए आपको अच्छे से समझाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए फिर मैं कोशिश कर रहा हूं, और ऐसी कोशिश मैं बार बार करता रहूंगा जिससे आपको और भी अच्छे से बेटर तरीके से पढ़ने को मिले। आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। देखो जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वैसे अब इस वीडियो में अगली व्याख्या के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो काव्य खंड जो है, बच्चे इस काव्य खंड को बहुत ही लेंथी ले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से इसको आगे की ओर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जितना सरल तरीके से मैंने इसको बनाया है, आप भी उतने ही सरल तरीके से, उतने अच्छी तरीके से आप यूपी बोर्ड एग्जाम में इसको लिख के आएंगे अगर आ गई तो ये। अब आगे की ओर चलते हैं। आपकी पहली व्याख्या है, और पहली व्याख्या में कहा है, अब इसमें सूरदास जी जो है, सूरदास जी प्रभु श्री कृष्णा से कहते हैं, सारी कुछ बातें प्रभु श्री कृष्णा के लिए लिखते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं हर रूप से आपका होना चाहता हूं, कि हे ईश्वर, मैं हर रूप से आपका होना चाहता हूं, क्योंकि आपकी कृपा मात्र से बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कोई अन्य या कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य चीज नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर एकमात्र ऐसा रास्ता है जो सब चीजों को संभव कर सकता, असंभव को भी संभव कर सकता। तो उसी अपनी वंदना के द्वारा, पद पाठ में अपनी वंदना के द्वारा, प्रभु से प्रार्थना के द्वारा सूरदास जी आगे की ओर कहना शुरू करते हैं। कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। पहले व्याख्या पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, सॉरी संकेत पढ़ देता हूं, उसके बाद इसका एक्सप्लेन करूंगा, व्याख्या करूंगा। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, बहरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोते ही पाई। ये आपका संकेत था। अब इसकी हम एक्सप्लेन करने के लिए चलेंगे, तो मैंने व्हाइट बोर्ड पर इधर लिख दिया है। अब यहां से हम एक एक चीज उठाते जाएंगे और एक एक शब्द, एक एक अक्षर वाई अक्षर में आपको समझाता हूं चले जाऊं। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है चरण कमल बंदो हरि राई। चरण से मतलब सभी समझते हैं, यहां पर पैरों की बात की जा रही है, वो भी प्रभु श्री कृष्णा के पैरों की बात की जा रही है। कमल का मतलब होता है, सब लोग जानते हैं, कमल के पुष्प के जैसे। बंदो का मतलब वंदना करना, या फिर नमन करना, या फिर प्रणाम करना, या फिर इबादत करना, ये सब बंदने से आते हैं। आगे फिर हरि, हरि का मतलब प्रभु से हो गया, ईश्वर से हो गया। राई का मतलब होता है यहां पर श्री कृष्णा। अब हम पूरी बात को एक बार अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे चरण कमल बंदो हरि राई। चरणों के कमल जैसे, बंदो का मतलब वंदना, हरि का मतलब प्रभु, राई का मतलब श्री कृष्णा। अब इस पूरी बात का मीनिंग होगा, पूरी बात का मतलब होगा कि हे प्रभु श्री कृष्णा, मैं आपके कमल जैसे चरणों की बार बार वंदना करता हूं। सूरदास जी कहते हैं, लिखने का तरीका यह होगा व्याख्या में, कि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्णा, मैं आपके कमल जैसे चरणों की बार बार वंदना करता हूं। राई का मतलब मैंने आपको बता दिया है श्री कृष्णा, हरि का मतलब होता है प्रभु, ईश्वर, मालिक, एक ही बात है, ठीक है। तो कहा है आगे की ओर, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्णा, मैं आपके कमल जैसे चरणों की वंदना करता हूं। अब आगे की ओर चलते हैं। क्यों करता हूं वंदना? क्योंकि वंदना करने में भी कोई ना कोई सूरदास जी ने वजह बताई है, कोई ना कोई बात कही है। अब बात क्या कही है, अगली लाइन से हम पढ़ेंगे। अगली लाइन कहा है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी का मतलब जिसकी, जिसकी का मतलब श्री कृष्णा की, कृपा का मतलब दया, पंगु, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, गिरि का मतलब पहाड़ पर्वत, लंघे का मतलब उलांग जाना, कूद जाना। अब कहा गया है कि प्रभु श्री कृष्णा के अंदर, उनके अंदर जो खासियत है, उनके अंदर जो कृपा वाली
जो बात है वो इस तरीके से है कि इसकी कृपा मात्र से, जाकी कृपा मात्र से, पंगु का मतलब लंगड़ा, गिरी का मतलब पर्वत, लंगे का मतलब लांग जाता है, कूद जाता है, फांद जाता है, कि जिसकी कृपा मात्र से, दूसरी लाइन का हमारा मतलब यहां पर होगा कि जिसकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति भी आसानी से पर्वत कूद जाता है, पर्वत लांग जाता है। क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो ईश्वर जो है असंभव को भी संभव में बदल देता है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं तीसरी लाइन के लिए। दूसरी लाइन का एक बार फिर शुरू करेंगे कि जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, कि जिसकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पार कर जाता है, अर्थात लंगड़े को भी चलने का बल आ जाता है। किसके द्वारा? प्रभु श्री कृष्ण की इच्छा के द्वारा, उस मालिक की कृपा के द्वारा। अब आगे की ओर चलते हैं तीसरी लाइन के लिए। कह रहा है अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे से मतलब अंधा, को मतलब उसको, सब कुछ का मतलब सारा कुछ, दर्शाई का मतलब दर्शन हो जाते, दिखने लगता है। तीसरी लाइन में सूरदास ने फिर जोड़ा है अंधे को सब कुछ दर्शाई, कि अंधे को प्रभु की कृपा मात्र से सब कुछ दिखने लगता है। अंधा व्यक्ति भी, कि प्रभु की अगर दया हो जाए, प्रभु की अगर कृपा हो जाए किसी व्यक्ति पर, अंधे व्यक्ति पर, तो वो व्यक्ति अंधा नहीं रहता है, फिर अंधे होने के बावजूद भी वो सब कुछ देख सकता है। ये किसकी कृपा मात्र से? प्रभु की या ईश्वर की कृपा मात्र से। और इसको जो रचनाकार है इसका, उसका नाम है सूरदास जी। सूरदास जी स्वयं कह रहे हैं अपनी मनोभावना से, अपने अंदर के विचारों से, कि प्रभु की कृपा मात्र से ये सब कुछ हो सकता है। लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिख जाता है। किसकी कृपा मात्र से? केवल प्रभु की कृपा मात्र से, केवल उस ईश्वर की कृपा मात्र से, केवल उस मालिक की कृपा मात्र से। क्योंकि श्री कृष्णा को यहां पर सूरदास जी अपना मालिक, अपना भगवान, अपना सब कुछ मानकर पूज रहे हैं। तो आगे की ओर चलते हैं चौथी लाइन के लिए। बहरे सुने, बहिरे सुने, बहरी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बहरा व्यक्ति जो कानों से नहीं सुन पाता, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा मात्र से बहरा सुने, बहरा दोबारा सुनने लगता है। गूंगे जो बिल्कुल बोल नहीं पाते, जो केवल अपने सांकेतिक भाषा को उपयोग करते हैं, उनको गूंगा बोलते हैं। ठीक है, गूंगे पुनी बोले। गूंगे पुनी का मतलब दोबारा, बोले का मतलब बोलने लगते हैं। अब सूरदास जी सीधे सीधे बता रहे हैं कि प्रभु की इच्छा मात्र से सब कुछ संभव है। सब कुछ क्या है? संभव है। कह दिया वही बहरे सुने, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे पुनी बोले, गूंगे दोबारा बोलने लगते हैं। अब बताओ, प्रभु की इच्छा मात्र से ही सब कुछ संभव हो जाता है, प्रभु की कृपा मात्र से ही सब कुछ संभव हो जाता है। अगली लाइन में कहा है बहरे सुने, गूंगे पुनी बोले, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे दोबारा बोलने लगते हैं श्री कृष्णा की कृपा मात्र से। ये सूरदास जी ने कहा है अपने पद वाले पाठ में। आगे की ओर चलते हैं। हमारी अगली लाइन कह रही है रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का मतलब होता है भिखारी, चले का मतलब चलने लगता है, सिर का मतलब सभी जानते हैं सिर पर, छत्र का मतलब जो राजाओं का मुकुट होता है, सोने चांदी से लसित, सोने चांदी से भरा हुआ जो मुकुट होता है, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, उस मुकुट की बात की जा रही छत्र में। धराई का मतलब धारण करके। अगली लाइन कहा है सूरदास जी ने कि रंक चले सिर छत्र धराई, के रंक का मतलब भिखारी, चले का मतलब चलने लगता है, सिर का मतलब सिर पर, छत्र का मतलब होता है वही सोने चांदी से जड़ित एक प्रकार का मुकुट, धराई का मतलब धारण करके। कि प्रभु की कृपा मात्र से, उस ईश्वर की कृपा मात्र से कोई भिखारी व्यक्ति भी राजा बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि भिखारी व्यक्ति भी क्या बन सकता है? राजा बन सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये सीधे सीधे से हो जाएगा। लाइन का मतलब हम लगाएं तो लाइन कह रही कि रंक चले सिर छत्र धराई, कि भिखारी भी राजा बन जाता है। किसकी कृपा मात्र से? ईश्वर की कृपा मात्र से, श्री कृष्णा की कृपा मात्र से। ये सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा हो जाए तो केवल और केवल जो भिखारी भी होता है वह भी राजा के जैसे अपने सिर पर मुकुट धारण करके समाज में आगे की ओर चल सकता है। सब कुछ ईश्वर की कृपा मात्र से ही सूरदास जी ने बताया है। अब आगे की ओर चलते हैं अगली लाइन की ओर। सूरदास स्वामी करुणा में। अब सूरदास जी ने खुद कह दिया कि सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे मालिक, करुणा में, आप करुणा में हो, आप करुणा के सागर हो, आप दया के भंडार हो, आपके जैसा इस संसार में अजर अमर कोई नहीं है। ठीक है, आपके जैसा इस संसार में अजर अमर कोई नहीं है, आप करुणा के सागर हो, इसीलिए मैं आपकी बार बार वंदना करते हो। आगे की ओर कहता हूं, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के सागर, बार बार बंदो तिहि पाई, कि मैं आपके वो जो कमल जैसे चरण हैं, जिनको मैंने आपके चरणों की तुलना कमल से की है,
आपके कमल जैसे चरणों की हे प्रभु मैं बार बार वंदना करता हूं कि हे प्रभु आपकी कृपा मात्र से सब कुछ संभव हो जाता है। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे तेज आई में थोड़ा सा कि हे प्रभु चरण कमल बंदो हरिराई, के हे प्रभु श्री कृष्णा मैं आपके कमल जैसे चरणों की बार बार वंदना करता हूं, क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिसकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। फिर कह दिया अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहरे सुने गूंगे पुनी बोले, बहरे दोबारा सुनने लगते हैं, गूंगे दोबारा बोलने लगते हैं, रंग चले सिर छत्र धराई, भिखारी भी राजा बनकर राजा के जैसे उसके अंदर गुण आ जाते हैं, वह भी समाज में राजा बन जाता है प्रभु की कृपा मात्र से। इसीलिए हे सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास जी आगे की ओर कहते हैं कि हे करुणा के सागर मैं आपके कमल जैसे चरणों की बार बार वंदोती ही पाई, बार बार आपके पैरों की वंदना करता हूं, बार बार आपके कमल जैसे चरणों की वंदना करता। तो स्टूडेंट अगर आपको ये समझ आए तो मैं ये नहीं कहूंगा लाइक करें या सब्सक्राइब करें, ठीक है, वो आपके अपने खुद की मर्जी है, लेकिन आप उन बच्चों तक इसको जरूर पहुंचा देना जो यूपी बोर्ड की तैयारी में है लगे हुए, जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन में लगे हुए, जो यूपी बोर्ड में टॉप 10 की लिस्ट में आना चाहते हैं, ये उन बच्चों की ओर जरूर पहुंचा देना, क्योंकि उनको मैं मानता हूं इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। क्योंकि जितने, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रभु की कृपा मात्र से सारी चीजें होती हैं। तो जितना हो सके आप उन बच्चों को शेयर कर देना जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, जो टॉप मारना चाहते हैं अपने जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर, जिस स्तर पर भी वो टॉप मानना चाहते हैं, ये उन तक जरूर पहुंचा देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं मानता हूं कि बच्चा 100% कर सकता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।